हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्षवर्धन काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी डैश थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज। देखिए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। और हर्षवर्धन, यदि बात करें हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ये एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्सों पर शासन किया था और उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। और इनके राज्याभिषेक के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज के दो राज्यों को एकजुट किया और इन्होंने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज भी स्थानांतरित कर दिया था। और इस प्रकार 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, डैश के शासनकाल के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के काल में। देखिए, बाणभट्ट ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के एक भारतीय कवि और संस्कृत गद्य के लेखक थे और वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में आस्थाना कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए, चीनी ह्वेनसांग यह प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 15 वर्षों तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग में। देखिए, हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईसा में कन्नौज और प्रयाग में दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्वेनसांग के। देखिए, कन्नौज संगीत का आयोजन यह 643 ईसा में हुआ था। यह ह्वेनसांग चीनी तीर्थयात्री के सम्मान में और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। देखिए, बाणभट्ट ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और संस्कृत कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित उनकी जीवनी हर्षचरित यानी डीड्स ऑफ हर्ष में रक्षा दीवार और एक खाई और 2 मंजिला धवला गृह यानी सफ़ेद हवेली के साथ महल का उल्लेख करने के अलावा थानेश्वर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष को सकलोत रापतनाथ डैश में कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्य अभिलेखों में। देखिए, हर्षवर्धन को सकलोत रापतनाथ कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। और यदि बात करें हर्षवर्धन, तो इनका जन्म
590 ईस्वी में थानेश्वर प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था और यह पुष्य भूत से संबंधित थे, जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय से। देखिए, ऐहोल शिलालेख यह रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक कवि था। और ऐहोल यह कर्नाटक में स्थित है और व्यापक रूप से भारतीय वास्तुकला के पालने के रूप में पहचाना जाता है और यह चालुक्यों की राजधानी थी। और यह शिलालेख पुलकेशिन के विजय के बारे में जानकारी देता है और विशेष रूप से उसने हर्षवर्धन को कैसे पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह डैश साम्राज्य का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन डी, गौड़ा साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज में। देखिए, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापना की थी, जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया था जब भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन के समय कौन सा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किस कवि ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने। देखिए, प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद ये 3 संस्कृत नाटक हैं, इनकी रचना की थी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? देखिए, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए कौन सा शब्द आया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, हर्षवर्धन के समय मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिलादित्य के नाम से। देखिए, हर्षवर्धन को अन्य नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का समकालीन शासक कौन था? देखिए, हर्ष का समकालीन शासक था भास्कर वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भास्कर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।